हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एयरफोर्स वाई ग्रुप का रीजनिंग, यानी कि एक के लेक्चर आप लोगों को इस चैनल पे अंसारी स्टडी क्लासेज देखने को मिल जाएगा। आज है दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन का रिवीजन करवाया हूँ, यानी कि उस 10 क्वेश्चन में जो यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन करवाया गया है और भी कुछ टाइप का क्वेश्चन बचे हुए थे, तो मैंने दूसरे वीडियो में यानी कि आज के वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। और भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बचेगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाया था, यानी कि कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन ही करवाया था जो अलग अलग टाइप के थे। और आज मैंने फिर उसी क्वेश्चन को यानी कि उससे दूसरे क्वेश्चन को अलग टाइप के क्वेश्चन को आज मैं आप लोगों के सामने करवाने वाला हूँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भर, यानी कि पिछले वीडियो में भी यानी कि रिक्त स्थान को भरने वाला क्वेश्चन आया था और यहाँ भी ये अलग टाइप का, वो भी अलग टाइप का था। तो रिक्त स्थान को भरने का वाला क्वेश्चन है क्या है, तो BYCX DWEVFUGT। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले अक्षरों का स्थान जो है वो याद कर लीजिए, उसके बाद अक्षरों का जो विपरीत क्रम होता है उसको भी याद कर लीजिए। देखिए अक्षरों का जो विपरीत क्रम होता है यानी कि जब दोनों अक्षर को जोड़िएगा तो 27 आना चाहिए, वो दोनों का एक विपरीत क्रम हो जाएगा। तो यहाँ भी उसी पर क्वेश्चन आधारित है, विपरीत क्रम पर आधारित है। जैसे B का विपरीत होता है Y और C का होता है X। देखिए B है दूसरा स्थान पे, Y है 25वां स्थान पे, तो 25 और 2 27 हो गया। उसी तरह से 3 और 24 कितना हो गया, 27 हो गया। तो विपरीत क्रम अक्षरों का विपरीत क्रम के आधारित यानी कि रिक्त स्थान को भरना है। तो BYCXDWEVFUGT, तो G के बाद आता है H, तो H से हो जाएगा HS। H का विपरीत क्या होता है, S। चलिए यहां पे बना देते हैं। जैसे H का विपरीत होता है, H का विपरीत होता है S, और H के बाद यानी कि FGH और I के बाद होता है I और I का विपरीत होता है R। तो HSIR हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसको याद करना है कि यानी कि कैसे विपरीत हुआ, तो हमारे चैनल पे इसको बेसिक से याद करने का तरीका, बेसिक से क्वेश्चनों को करवाया गया है। आप लोग वहां जाइए और क्वेश्चनों को देखिए और बनाइए और याद करने का जो तरीका बताया गया उससे आप लोग इसको याद कीजिए। ये टारगेटेड बैच है, यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी का टारगेट बैच है। तो इसमें यानी कि एक कम समय लेते हुए मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं, इसके लिए यानी कि यहाँ उसके हमारे चैनल पर जाकर के देखिए। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए कुछ नहीं, विपरीत क्रम है BYCXDWEVFUGT, तो यहाँ हो गया HS और IR, यही आंसर हो गया, यानी कि B। और यहाँ यानी कि 12वां क्वेश्चन है कि असंगत चुने, यानी कि इसमें भिन्न चुने, यानी कि इसमें अलग कोण है। तो देखिए F जो होता है 6 पे होता है, I जो होता है 9 पे होता है, M जो होता है वो 13 पे होता है, यानी कि 6 और 3 9 और 4 13। यानी कि देखिए यहाँ पे सोल्व इसको करने का तरीका ये है, जैसे आप लोग अक्षरों का स्थान अगर याद कर लेते हैं तो इसको सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। देखिए 6 और यहाँ है 9 और ये होता है 13 होता है, तो यानी कि 6 + 3 और 9 + 4 13 हो गया। उसी तरह से यहाँ भी है, यानी कि CGJ, तो यह 3 आई होता है 7, आई होता है 10। तो यहाँ यानी कि 3 + 4 है और यहाँ 3 + 7 + 3 है, 7 + 3 है, तो इससे यानी कि अलग हो गया। अब आगे देखते हैं कि भिन्न कौन होता है। तो यहाँ KNR
KN R। तो 11, 14 और ये हो गया 18। तो 11 3 14 4 18। तो यहाँ +3 यहाँ +4। तो देखिए ये दोनों जो है, देखिए ऑप्शन से भी भाई ऑप्शन इनके बना सकते हैं। ये दोनों का अगर आप लोग सोल्व किए, सब लोग पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कि ये दोनों को आप जब सोल्व किए तो ये दोनों एक तरीके से, यानी कि पहले प्लस होता है प्लस, पहले उसके बाद +4 हो रहा है। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन है यानी कि बी में क्या हो रहा है कि पहले हो रहा है +4 उसके बाद हो रहा है +3। तो यही यानी कि भिन्न हो गया। देखिए इसको भी देख लेते हैं। एम है, पी है और टी है। 13, 16 और 20। देखिए यहाँ भी +3 उसके बाद +4 किया है। यानी कि ये और ये तीनों एक तरीके से और ये है अलग तरीके से। तो यही यानी कि भिन्न हो गया और बी यही उत्तर हो जाएगा हमारे प्रश्न का। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीका का क्वेश्चन है और आप लोग बनाइए और क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और आगे 13वां क्वेश्चन कहता है कि असंगत चुने, यानी कि 12वां क्वेश्चन की तरह ही है, यानी कि उसमें भी असंगत चुनना था, इसमें भी असंगत चुनना है। लेकिन हो सकता है यहाँ तरीका अलग हो। तो देखते हैं क्वेश्चन को क्या है, किस तरीके से बनता है। तो कहता है कि असंगत चुने। तो यहाँ BDFH यानी कि BDFH। तो BDFH जो है वो यानी कि अगर आप लोग अक्षरों का स्थान अगर याद करते हैं तो यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 2 है, फिर यहाँ 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर क्या है 8 है। यानी कि +2 +2 +2 कर रहा है, +2 +2 कर रहा है। ठीक है। उसी तरह से इसको देखते हैं बी को, यानी कि ए को सॉल्व किए तो मालूम चला कि +2 +2 +2 कर रहा है। यहां देखते हैं ZXVT। तो यहाँ 26, 24 और 22 और ये 20। तो यहां देखने को मालूम चलता है कि यानी कि -2 कर रहा है। क्या कर रहा है? -2 -2 -2 कर रहा है, यानी कि एक सीधी ढंग से बन रहा है। ठीक है। और सी को अगर सॉल्व करते हैं, यानी कि ऑप्शन से ही बनेगा क्वेश्चन। तो सी को सॉल्व करते हैं तो यहाँ 11 और 13 15 और 17, यानी कि यहाँ भी +2 +2 +2 हो रहा है। तो ये तीनों जो है एक तरह से है, ये तीनों एक तरह से है। तो आप लोग बिना देखे यानी कि कह सकते हैं, बिना देखे कह सकते हैं और ऑप्शन बना सकते हैं कि डी जो है यानी कि भिन्न है, यानी कि कोई ना कोई तो इसमें से भिन्न होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि सब एक ही तरह के होगा। अगर एक तरह के होता तो ऑप्शन में देता कि इनमें से कोई नहीं, या फिर असंगत चुनने को नहीं कहता। लेकिन असंगत चुना है तो कोई ना कोई को भिन्न होगा। जब ये तीनों एक में एक तरह के तरीके से बना है तो ये यानी कि अलग भिन्न होगा। तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं आप लोगों को संतुष्टि के लिए। तो EGJL यानी कि 5 2 7 अब ये 10 और 2 12। देखिए यहाँ ठीक किया, 5 2 7 किया, यहाँ 7 3 10 कर यही यानी कि गड़बड़ कर दिया। ठीक है। तो ये यानी कि भिन्न हो जाएगा और हमारे प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। सही उत्तर डी। तो इस तरह से यानी कि आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को। तो आप लोग यानी कि क्वेश्चन को उतारिए, उसके बाद प्रैक्टिस भी कीजिए। फिर आगे हम और क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, कि अलग टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आगे यानी कि 14वां क्वेश्चन है आज का। कहता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि OBSTRUCTIV ऑब्स्ट्रक्टिव शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच वही दूरी है जो उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। यानी कि क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है कि ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव अक्षर है इसमें अक्षरों को देखिए कि इनके बीच कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच वही दूरी है जो वर्णमाला क्रम में दूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो यानी कि क्या हम आप लोगों को तरीका बताए थे पिछले क्वेश्चन, यानी पिछली वीडियो में क्वेश्चन इस टाइप का आया था। तो यानी कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे यानी कि एक रिवीजन के तौर पे तरीका अवधि मतलब बदलते हुए क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन है OBS ऑब्स्ट्रक्टिव। तो इसको हल करने का तरीका यह है कि चाहे तो आप अक्षरों का स्थान लिख लीजिए और नहीं तो अक्षर को बढ़ते क्रम में पढ़िए आगे की ओर। जैसे O, P,
PQRSTUVWXY यानी कि नहीं मिला। अब यहाँ देखिए बी के बाद आगे होता है CBCDEFGHI, देखिए मिल गया। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़िएगा तो इनके बीच यानी कि 6 ही अक्षर होंगे, यानी कि वहां भी 6 ही अक्षर होंगे और यहाँ भी 6 ही अक्षर है। तो ये मिल गया। और फिर आगे आप देखते हैं आई हो गया, नहीं मिला। अब आगे देखते हैं कि ST, यहाँ भी एक मिल गया, STUVWXY नहीं मिला। अब आगे देखते हैं STUVW नहीं मिला, यहां तक नहीं मिला। अब यहां देखते हैं 8 से पढ़ लिए। अब यहां से पढ़ते हैं UVWXY, यहां भी नहीं मिला। अब देखते हैं CDEF, यहां भी नहीं मिला। अब देखते हैं TUV, यहाँ एक मिल गया, यानी टी के बाद यू होता है, उसके बाद भी होता है। यहाँ भी एक दो अक्षर होगा बीच में, वहां भी एक ही अक्षर बीच में होगा। तो ये वो मिल गया। अब यहां से नहीं मिलेगा क्योंकि ये छोटा अक्षर है, नहीं पढ़ सकते हैं। अब पढ़ते हैं पीछे की ओर, यानी कि यहां से पढ़ते हैं तो EFGHIJKLMNO, यानी कि यहां से एक यहां मिल गया। अब इधर की ओर पढ़ते हैं तो इधर की ओर पढ़ने से देखिए पहले मालूम कर लीजिए, देखिए 22 है तो इधर 23वां अक्षर यानी कि डब्ल्यू होना चाहिए, तो ये यानी कि सब छोटा है तो नहीं पढ़ सकते हैं। अब ये आई है, IJKLMNOP, यहां भी नहीं मिला। अब यहां से पढ़िए, यानी कि इसी तरह से पढ़िएगा तो यानी कि आप लोगों को मालूम चलेगा कितना अक्षर है तो जिनके बीच वही दूरी जो अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, तो यहां सोल्व करने से यानी कि मालूम चल रहा है कि सिर्फ 4 अक्षर है, यानी कि सिर्फ 4 अक्षर हैं जिनके बीच वही दूरी है जो अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में है 3 से अधिक। तो 4 जो होता है वो 3 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि आप लोग कैसा भी क्वेश्चन दे तो यानी कि चाहे तो आप अक्षरों का स्थान लिख लीजिए, उसके अनुसार यानी कि पढ़िए। 15 अगर है तो उसके आगे पढ़े 16, 17, 18, 19। अगर स्थान नहीं लिखते हैं तो ABCD तो आता ही होगा, तो उसके अनुसार आगे तो बढ़ते हुए लिखिए। देखिए जैसे मान लीजिए पढ़िए OPQRST, तो जहां पे यानी कि मैच कर गया तो आप सब लोग समझिए कि यानी कि वहीं पे वही अक्षर हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि और आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन 15वां कहता है कि यदि दी गई श्रृंखला से प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए तो श्रृंखला के बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग यानी कि मुंजवनी जो होता है, यानी कि क्वेश्चन को बोलते ही उत्तर दे देना। इसको यानी कि अरबी जबान में मुंजवनी बोलते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन को सुनते ही जवाब दे देना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, देखिए कहता है कि सभी यानी कि श्रृंखला दे देगा, जैसे ABCD होता है ना, तो A से लेकर Z तक लिख देगा। बोलेगा दी गई श्रृंखला से प्रत्येक स्वर को अगर हटा दिया जाए तो श्रृंखला में बीच का अक्षर कौन सा होगा। तो प्रत्येक स्वर को हटाने का मतलब है कि इजोटी को हटा देना। किसको हटा देना? इजोटी को हटा देना। तो इसको हटा देना, तो इसको हल करने का तरीका ये है कि सब अक्षर को लिख लेंगे। यानी कि देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो देखिए कहता है कि प्रत्येक स्वर को हटा देंगे। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, 3 हो गया। ये इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब अक्षर को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्योंकि 5 को हटाया तो 21 को बचा, क्योंकि स्वर जो होता है वो 5 ही होता है, तो उसको हटा दिया। तो अक्षर जो बचा तो यानी कि 21 अक्षर बचा। तो बीच का अक्षर का मतलब वही होता है कि 10 इधर से 10 उधर से, और जो विरामा अक्षर इधर से हुआ, विरामा अक्षर उधर से, कि जो बीच में बच जाए
वही यानी कि अक्षरों का बीच का स्थान का अक्षर होगा। जैसे मतलब एक गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर से 11 और इधर से भी 11 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर से 11 हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर यानी कि हो जाएगा, वो हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा? एन। देखिए इसको सोल्व करने का यही तरीका है, क्योंकि इसमें कोई तरीका दूसरा नहीं रहेगा, इसको लिखना ही पड़ेगा। ये आप लोग याद कर लीजिए। सबसे बेहतर यही हम लोग यही कहेंगे हम कि इसको याद ही कर लीजिए। अगर पूछेगा कि अगर दी गई श्रृंखला में अगर स्वर को हटा दिया जाए तो यानी कि बीच का अक्षर कौन होगा, तो बता दीजिएगा एन। इसका सही उत्तर यानी कि एन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 16वां क्वेश्चन है कि अगर पूर्वार्ध को उलट दिया जाए, यानी कि पहले पद को यानी कि ए से एम को उलट दिया जाए तो दाएं से 15वें के बाएं चौथा कौन सा होगा। यानी कि दाएं से 15वें के बाएं चौथा कौन सा होगा। यानी कि क्वेश्चन यही कहता है कि ए से एम को यानी कि इसको एम से इसको यानी कि ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए, तब कहता है कि दाएं से 15वें के बाएं चौथा कौन सा होगा। यानी कि दाएं से कितना कहता है, दाएं से कहता है 15 और फिर कहता है बाएं से चौथा, फिर कितना हो गया, बाएं से चौथा। तो दोनों डिफरेंट है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उत्तर देंगे। यानी कि पहले छोर से जो पहले में लिखा हुआ रहेगा उसी छोर से उत्तर देंगे। तो यानी कि दाएं बराबर कितना हो जाएगा, दोनों के डिफरेंट है तो जोड़ देंगे। यानी कि 15 4 19, कितना हो गया, दाएं से 19। अब दाएं से 19 कहता है तो इधर से हम लोग बढ़ेंगे, इधर से 19 कहता है, इधर से 19 कहता है। तो एक पड़ाव तो हम लोग यहां से यहां तक यानी कि पार करेंगे। तो यहां से यानी कि 13 अक्षर होता है, ठीक है। और इससे आगे यानी कि छठा कहते हैं, यानी कि ए से छठा अक्षर पूछता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग बता देंगे ए से छठा अक्षर कौन सा होता है, तो वो होता है एफ होता है। कौन सा होता है, एफ होता है। और एफ हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमने अक्षरों का जो स्थान याद किया है वो यानी कि ए की ओर से याद किया है, ठीक है। अक्षरों का जो स्थान हम लोगों ने याद किया है वो ए की ओर से याद किया है। उस हिसाब से ए से छठा स्थान हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। फिर एफ जो होता है वो यानी कि 6 में होता है। तो यानी कि एफ जो 6 में हो जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग यानी कि इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो यानी कि बहुत ही कम समय में आप लोग अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं और एग्जाम को फतह कर सकते हैं। तो ठीक है, और आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसको यानी कि आप लोग उतारिए और प्रैक्टिस कीजिए। और ये है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कहता है कि बाएं से 20वें और दाएं से 20वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो ये क्वेश्चन यानी कि बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। यानी कि जब कहेगा कि बीच का अक्षर कौन सा होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अक्षरों दिया रहेगा उसका यानी कि एक ही छोर से कर लेंगे। जब बीच का अक्षर पूछा जाता है तो अक्षरों का जो स्थान याद करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको यानी कि एक ही छोर से कर लेंगे, उसके बाद औसत निकाल लेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि एयरफोर्स ने भी ऐसा जॉब है, यानी कि बहुत ही रियलिटी जॉब है। और ये यानी कि बच्चा लोग का यानी कि अगर अच्छे से मेहनत कर दे तो यानी कि सबसे जल्दी, बहुत ही जल्दी जॉब हो जाएगा। यानी कि एक कह सकते हैं ये कि लैंग्वेज में या एक आम बोलचाल की भाषा में कि जो दाढ़ी होता है ना, दाढ़ी जमने से पहले आपको नौकरी हो जाएगा, ऐसा जॉब है। तो आप लोग मेहनत कीजिए और एयरफोर्स नेवी जो जिसका भी टारगेट आप लोग किए हुए हैं और एनडीए, ये सारे एग्जाम को जो फतह कीजिए और जल्द से जल्द नौकरी लीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 17वां क्वेश्चन है कि बाएं से 20वें और दाएं से 20वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो जब अक्षरों का स्थान ठीक बीच का पूछे तो उसके पहले क्या करेंगे कि अक्षरों को एक ही छोर से कर लेंगे। तो यानी कहता है कि बाएं से कितने कहता है, बाएं से कहता है 20 और फिर कहता है दाएं से कहता है 20। तो आप लोगों को बताया है कि दाएं या बाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे कि यानी कि 27 में से घटाएंगे। 27 में से क्यों घटाएंगे कि अक्षरों का जो संख्या होता है वो 26 होता है, उसे 1 प्लस करके घटाते हैं।
तो इसको बाएं में बदल लेंगे, तो इसको बाएं में बदल लेंगे तो यानी कि बाएं बराबर यहाँ लिखेंगे 27 माइनस 20, यानी कि यहाँ बाएं बराबर 7 हो गया। ठीक है, अब औसत निकालेंगे तो यानी कि जो जिस ओर से निकालेंगे वही यहाँ पे लिखाएगा। तो बाएं बराबर क्या लिखाएगा, औसत निकालने को जाना है तो संख्याओं को जोड़ देंगे, उसके बाद बट्टा में जितना संख्या उसको बट्टा में करना कर देंगे। तो यहाँ दो संख्या है 20 प्लस 7 और बट्टा में 2, तो 20 प्लस 7 यानी कितना हो जाता है 27 बट्टा 2। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 13.5 आएगा। तो इसको यानी कि बनाने का तरीका ये है कि इसको यानी कि क्या करेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर चला जाए तो इसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर दे देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 दे दे अच्छा यानी कि एन एम दे दे, इस तरह से कुछ दे दे, तो इसको बनाने का तरीका यह है कि इसमें एक क्या करेंगे कि 0.5 जोड़ देंगे और इसे 0.5 घटा देंगे। तो 0.5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पे यानी कि 13 हो जाएगा। तो अगर ऐसे देखा जाए तो एम और एन यानी कि ठीक बीच का एक अक्षर नहीं 2 अक्षर होगा, क्योंकि पॉइंट में आया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे। एडवांस दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एडवांस अगर ऑप्शन में दे तभी एडवांस दिमाग लगाना है। मैं आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कि अगर एग्जामिनर क्या करे कि अगर एडवांस दिमाग लगा के ऑप्शन का यानी कि बढ़ा दे तो उस हिसाब से आप लोग कर दीजिएगा। तो इसका उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, और आप इसको बनाइए और आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और 18वां क्वेश्चन है कि बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, यानी कि बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। ये भी ठीक बीच का क्वेश्चन कर रहा है। तो पिछले क्वेश्चन के हमने करवाया था, यानी कि ठीक बीच का अक्षर को याद पता करने के लिए क्या करेंगे कि अक्षरों को एक ही छोर से कर लेंगे और उसके बाद उसको औसत निकाल देंगे और जो अक्षर आएगा वही ठीक बीच का होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि बाएं से कहता है कितना, बाएं से कहता है 7 और फिर दाएं से कहता है 8, फिर क्या कहता है दाएं से कहता है 8। तो एक ही छोर से कर लेंगे। देखिए चाहे तो इसको दाएं में ही बदल सकते हैं, चाहे तो इसको बाएं में ही बदल सकते हैं। तो इसको बाएं में बदलने में ज्यादा सहूलियत होगा, क्योंकि हमने अक्षरों का जो स्थान याद किया है यानी कि बाएं से याद किए हैं। तो इसीलिए यानी कि बाएं में बदलने में ज्यादा सहूलियत है, तो बाएं में ही बदल लेते हैं। तो यानी कि बाएं या दाएं बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 127 में से घटाया जाएगा। तो यहाँ यानी कि बाएं बराबर लिखेंगे, बाएं बराबर क्या करेंगे 27 माइनस 8 और यहाँ पर हो जाएगा बाएं बराबर 19। क्या हो जाएगा 19 प्लस 8 करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब इसका औसत निकालें और जिस छोर में बदलेंगे वही छोर से यानी कि उत्तर होगा। देखिए बाएं में बदले हैं तो बाएं बराबर यहाँ होगा, यानी कि 7 प्लस 19 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 के 2 ही अक्षर जोड़ रहे हैं। तो दोनों के जोड़ने में होगा 26 बटा क्या होगा 26 बटा 2 यानी कि 13 और 13वां अक्षर होता है बाएं से एम और एम हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या हुआ था 13.5 शायद आया था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 था, इनमें से कोई मैच नहीं किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यही यानी कि बनाने का तरीका है और आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन की ओर हम आज के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आगे यानी कि 19वां क्वेश्चन है, कहता है कि अगर उत्तरार्ध को उलट दिया जाए तो बाएं से 7वें, बाएं से कितना 7वें के दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो बिल्कुल यानी कि क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। उत्तरार्ध को उलट रहा है यानी कि पिछले वाले को उलट रहा है, यानी कि पहले पद को छोड़ के ए से एन को कुछ नहीं कर रहा है और एन से जेड को उलट कर क्या लिख दे रहा है जेड से एन लिख देने की इसको उत्तरार्ध को उलट दे रहा है। ठीक है, तब कहता है क्वेश्चन उलट दिया जाए तो बाएं से
तब क्या कहता है, बाएं से कितना 7वें के दाएं 17वां, फिर कहता है दाएं के दाएं 17वां, दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जो पहला अक्षर में लिखा रहेगा उसी को यानी कि जोड़ने घटाने पर आएगा। तो यानी कि बाएं बराबर क्या हो जाएगा, बाएं बराबर हो जाएगा 20 और 4 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24, यानी कि 17 और 3 20 और 4 24, यानी कि बाएं से 24। अगर बाएं से 24 की ओर बढ़ेंगे यानी कि यहां से यहां के यानी कि 24वां कह रहा है। तो यहां से यानी 24 जाने के लिए पहला पड़ाव यानी कि यहां से यहां तक 13 अक्षर को पार करेंगे। उसके बाद बचा कितना अक्षर, यानी कि 13 7 20 4 7 4 11, यानी कि यहां से 11वां अक्षर पूछ रहा है। तो देखिए इसको यानी कि अगर ऐसे लिखा जाए और यानी कि जेड से अगर पूछेगा 11वां अक्षर तो क्या करेंगे, 27 में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। तो यहां भी यानी कि क्या करेंगे, 27 में से ही घटाएंगे क्योंकि जेड की ओर से यानी कि 11वां अक्षर पूछ रहा है। तो यानी क्या करेंगे, इसको 27 में से कितना घटाएंगे, 11 को घटा देंगे। तो 27 माइनस 11 होता है यानी कि 16 हो जाता है, यानी कि 6 और 1 यानी कि 16वां अक्षर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यानी कि बाएं से जो 16वां अक्षर हो जाएगा वो यानी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और पी को ऑप्शन नंबर 4 में है, और ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, यानी कि कॉमन सेंस थोड़ा सा दौड़ाइए, यानी कि रीजनिंग भी यही तर्क शक्ति, यानी कि तर्क पे आधारित क्वेश्चनों को बनाइए, यानी कि थोड़ा सा माइंड को लगाना है। कुछ नहीं, यानी कि जेड से की ओर से पूछता अगर 11वां अक्षर तो उसको भी 27 से घटाते, और इधर से भी यानी कि 11वां अक्षर पूछ रहा है तो इसको भी यानी क्या करेंगे कि 27 में से ही घटा देकर प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और फिर और आगे क्वेश्चन की और आगे यानी कि 20वां क्वेश्चन, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था कि आज के लास्ट यानी कि 10-10 क्वेश्चन का यानी कि एक शेड्यूल तरीके से आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा ताकि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में भारी भी ना लगे, और यानी कि आसान तरीके से यानी कि इसको प्रैक्टिस कीजिए और हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और जिन लोगों के यानी कि नहीं जुड़े हैं उन लोगों के पास भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। तो यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग यानी कि बहुत ही आसान तरीके से यानी कि एक तरीका जो होगा कॉन्सेप्ट तरीका यानी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर पूर्वाध और उत्तराध दोनों को उलट दिया जाए, यानी कि यहाँ देखिए क्वेश्चन कहता है कि यानी कि ए से एन जो होता है और एन से जोड़ होता है, यानी कि 2 पद आप लोग को होता है। तो कहता है कि दोनों को उलट, यानी कि इसको ए से एम से ए और जेड से ए, यानी कि दोनों को उलट दिया जाए, दोनों को उलट दिया जाए तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो यानी कि इधर से 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक पद में 13 अक्षर होता है और दूसरे पद में 13 अक्षर होता है। तो बाएं से 13वां अक्षर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इधर से अक्षर कौन सा होता है, 13वां ए होता है। और इसको यानी कि ज्यादा दिमाग क्या लगाना है, यानी किसी से 13 अक्षर का पद ही होता है तो 13वां पूछ ही रहा है तो 13वां क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये हमारे प्रश्न के यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने जितना भी क्वेश्चन करवाया है यानी कि सबको यानी कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बताया है। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे और आप लोगों के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ नया नया वीडियो यानी कि और नया नया क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलता रहूं। तो ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के इतना रहते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।